नमस्कार, मैं हूं अंजलि। एक बार फिर हाजिर हूं एक और बड़ी खबर के साथ और आप देख रहे हैं केपी न्यूज चैनल। मैं जाति धर्म की राजनीति नहीं करता, सतीश वर्मा। बिलग्राम मल्लावा विधानसभा के बसपा प्रत्याशी पूर्व विधायक ने भरी हुंकार। 159 बिलग्राम मल्लावा विधानसभा के प्रत्याशी बहुजन समाज पार्टी के प्रत्याशी पूर्व विधायक सतीश वर्मा ने मंगलवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि मैं जाति धर्म की राजनीति नहीं करता। सतीश वर्मा ने भाजपा विधायक पर निशाना साधते हुए कहा कि इन्होंने विधायक की नीतियों से जनता असंतुष्ट है और कहा कि कोई व्यक्ति विधायक के पास जाता है तो विधायक कहते हैं कि मेरे पीए नीरज विद्यार्थी से मिलो, काम हो जाएगा और नीरज विद्यार्थी के पास रुपए जमा कर दो, उसके बाद एडमिशन हो जाएगा, फिर रिजल्ट आएगा। और कहा कि इस विधायक को हटाने के लिए वचन लिया और कहा कि जिस पार्टी में मेरा व मेरी जनता का सम्मान नहीं है उस पार्टी में नहीं रह सकता। इस मौके पर विनीत वर्मा, रवि वर्मा, राहुल कुमार, रजनीकांत, दिलीप, बली, सूरज, जहदीपुर, अशफाक प्रधान व आदि बसपा समर्थक मौजूद रहे। और मैं इसमें पहुंच चुका हूं 159 बिलग्राम और मल्लावा विधानसभा में। और आपके बस बीएसपी से आपके प्रत्याशी हैं सतीश वर्मा जी, इनसे आइए आपको हम मुलाकात कराते हैं। देखिए, आप उनसे बात करिए। भैया, आपको बीएसपी से टिकट मिली हुई है यहाँ पे, तो आप जीतने के बाद, यहाँ से विधायक बनने के बाद आपको जनता के लिए कौन सा काम करना है? पहला काम जो शुरुआत के काम की, मतलब कोई भी काम करने के लिए समाज में शुरुआत की ज़रूरत नहीं होती, समाज की जो आवश्यकता होगी। और मैं बहुत दिन से 20 साल हो गया मुझे राजनीति में, समाज की जब जब जो कोई आवश्यकता हो, जाति धर्म को छोड़कर, और विकास भी ऐसा कि जो मैंने 2010 में या 2002 में कराया होगा आज भी मौजूद होगा। तो इसलिए मैं पहला काम तो नहीं बता सकता हूँ, पहला काम तो हमारे लोग बताएंगे, जनता जनार्दन बताएगा कि क्या आवश्यकता है, उसको मैं पूरा करने की कोशिश करूँगा। बहुत से लोग, अभी हम लोग यहाँ पे सर्वे किए एक तरीके से, तो बहुत से लोग बताए कि आपकी सरकार में कुछ काम नहीं हुआ, जो अभी थे आपके विधायक जी हैं उनके सरकार में कुछ काम नहीं हुआ। तो जनता यहाँ पे किस तरह का काम चाह रही है? हमारी सरकार रही है 2007 से 12 तक, उसमें तो जनता ये नहीं कह सकती कि काम नहीं। हमारे क्षेत्र में जितनी भी सड़कें हैं, शायद ऐसी कोई सड़क नहीं होगी जिस पर हमारा सहयोग नहीं रहा होगा, चाहे हमने मिट्टी डाली हो, चाहे खड़ंजा डाला हो, चाहे पेंटेड रोड कराई हो। और अंबेडकर ग्राम के द्वारा मैंने इस क्षेत्र की सड़कों को पूरी तरीके से हर गांव को लगभग जोड़ दिया था। तो मेरी सरकार का तो ऐसा कोई आरोप नहीं है। और हमारी सरकार का लॉ एंड ऑर्डर तो सभी लोग जानते हैं। जाति व्यवस्था, धर्म व्यवस्था या 80-20 का जो मामला है वो हमारी सरकार में नहीं हुआ। इस सरकार की बात है, इस सरकार ने तो लोगों का जीवन जीने का जो साधन था वो भी छीन लिया। वो विकास क्या करेंगे? हाँ, टोल टैक्स के पैसे जरूर बढ़ा दिए होंगे सड़कें बनाने में, क्योंकि सड़कें बनाने में के लिए जो व्यवस्थाएं चाहिए होती हैं उनको पूरा करने के लिए ये सरकार तो पैसा वसूलने के लिए, बाकी उसने कोई काम नहीं किया। आज हमारे क्षेत्र की नहीं, पूरे देश की जनता, अगर जो मीडियम क्लास भी आदमी है उसकी जेब में 1000 रुपये नहीं मिलेंगे। मोटरसाइकिल से जो यात्रा करते हैं वो बेचारे 1 लीटर भी पेट्रोल नहीं डलाते हैं। कार से जो यात्रा करते हैं वो भी ज़्यादा से ज़्यादा 500 रुपये का डलवाते हैं। तो इस सरकार ने जैसा किया है वैसा आने वाला समय बताएगा। और उसकी 10 मार्च वो बेचारे 1 लीटर भी पेट्रोल नहीं डलाते हैं। कार से जो यात्रा करते हैं वो भी ज़्यादा से ज़्यादा 500 रुपये का डलवाते हैं। तो इस सरकार ने जैसा किया है वैसा आने वाला समय बताएगा। और उसकी 10 मार्च उसकी गवाही देगा। आपकी सरकार बनने के बाद युवाओं के लिए और बुजुर्गों के लिए पहला कौन सा काम किया जाए? नहीं, बुजुर्गों को तो संरक्षण होना चाहिए। और इस सरकार ने तो गाय बैलों को, भैंस और पड़वों का संरक्षण करने का सोचा। मानव संरक्षण के बारे में कोई उनकी योजना ही नहीं रही। खाली 1 किलो चना दे दो, 1 किलो तेल दे दो और 1 किलो, उसका कॉम्बिनेशन भी ठीक नहीं बताया। 1 किलो चना, 1 किलो तेल और 1 किलो नमक,
भाई 5 किलो चना 10 किलो चना कम से कम नमक 1 किलो दे रहे हो तो वो खपत हो जाती है उसकी। और केवल ये शगुफा बनाने के लिए कि आपने हमारा नमक खाया है, सरकार कहती है। सरकार के बाप का नमक है, ये जनता के पैसे का नमक है। और गुजरात से पैक होके आया है कमीशन खोरी करके, तो उस नमक की आप दुहाई देते हैं क्या? जनता को इस तरीके से अंग्रेजों ने जैसे कारतूस बनाए थे, एक में गाय की चर्बी लगाते थे, एक में सुअर की चर्बी लगाते, तो ये काम करेगी सरकार इस 70 साल के स्वतंत्र भारत में? एक सवाल और आपका अंतिम सवाल पूछेंगे आपसे। अभी आप बीएसपी से पहले आप भाजपा के लिए टिकट के लिए लगे हुए थे, टिकट ना मिलने का कारण और बीएसपी में जाने का कारण? देखिए, मैं इस विधायक की नीतियों से हमारे क्षेत्र की जनता परेशान थी। ऐसा कोई व्यक्ति नहीं होगा जिसको उसने पीड़ा नहीं दी होगी। अगर उसके पास वो गया होगा तो उसने यही कहा होगा, उसका पीएस जो भी बैठता है कि नीरज से बात कर लो। नीरज से बात करने का एक ही कारण होता कि रुपए जमा कर दो, फीस जमा कर दो, एडमिशन हो जाएगा, उसके बाद रिजल्ट आ जाएगा। तो मैं इस विधायक को हटाने के लिए मैंने सारे भाजपा में मैं 2013 से था, उससे पहले मैं बसपा था। मैं तो सारी पार्टियों में रह चुका हूँ। ऐसा नहीं है कि मैं कहता हूँ कि मैं बड़ा, जहाँ सम्मान नहीं होगा वहाँ मैं नहीं रह सकता हूँ, ये मेरे स्वभाव में है। 2017 में मेरा टिकट काट दिया। जिसको बनाया क्या वो हमसे ज़्यादा जनाधार रखता? आज वो 5 साल रह चुका है, उसके बाद में भी हमसे जनाधार है। उनकी आईबी की रिपोर्ट हम लोगों को बताती थी कि सतीश वर्मा किसी भी पार्टी से चुनाव लड़ेंगे, जीतेंगे, मगर पार्टी ने हमें इग्नोर किया। तो इसलिए हमको ख़त्म करने के लिए जो साजिश की जा रही, उस साजिश को मैं बर्दाश्त करने वाला नहीं। और लोग कहते हैं जो दल